हेलो गाइस, वेलकम टू राइट टाइम टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ ना दोस्तों, मैंने बैक टेस्ट करके आप तक ये स्ट्रैटेजीज लेके आया हूँ, जहाँ पे अगर आप एंट्री मेथड के लिए किसी को भी पूछना नहीं पड़ेगा कि अब मैं एंट्री कहाँ से मारूं, क्योंकि एंट्री मेथड के लिए ये परफेक्ट इंडिकेटर है। जहाँ पे आपने जैसे ही उस वे में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उस वेज में अगर आपने एंट्री मारा ना दोस्तों, तो यहाँ पे 90% परफेक्शन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप हो राइट टाइम टू इन्वेस्ट और मैं हूं आपका इन्वेस्टर फुल टाइम ट्रेडर जेबी चित्रे। दोस्तों, मैं अपने जीरोधा के अकाउंट में आया हूं और यहां पे मैं 36 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाता हूं और आपको इसका मैजिक दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पे जाऊंगा और मूविंग एवरेज लगाऊंगा, देखिए सिंपल वाला मूविंग एवरेज लगाना है, जो कि यहां पे मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो सेटिंग है ना, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे 36 लगा दीजिए। 36 देखिए, अब ये 36 में ना दोस्तों आपको मैजिक दिखाता हूं मैं, कैसे आपको बाय सिग्नल देता है ये 36। चलो मैं एक एग्जांपल एसबीआई का ले लेता हूँ, टॉप स्टॉक। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं वापस से लगा देता हूँ मूविंग एवरेज, जो सिंपल जो सामने आता है दोस्तों वही रखना है, सिंपल रखना हर चीज़ को, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। जैसे मैं मूविंग एवरेज को यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ, जैसे कि हमें 36 मूविंग एवरेज चाहिए। यहाँ पे देखिए, इतना ब्यूटीफुली है ना दोस्तों। इसको मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि लोग प्राइस एक्शन पे खेलते और ट्रेंड चेंज पे खेलते, कैसे कि आपका जो ट्रेंड चेंज होता है ना वो उस पे खेलते हैं। अब उसको समझो आपने ध्यान नहीं दिया, बट ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको वो भी ध्यान में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, मार्केट ने यहाँ तक साइडवेज था और यहाँ से हाई हाई बनाते अगर समझो यहाँ पे हम एंट्री भी लेते हैं और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद एक हाई और फिर से ये साइडवेज, उसके बाद हाई, एंड अगर ये हाई को तोड़ेगा तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट से एग्जिट होना है, राइट। तो ये हाई को यहाँ पे जैसे ही तोड़ता है, देखिए ये मूविंग एवरेज भी उसको सपोर्ट दे रहा है। अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए कंफर्म हो रहा है। समझे दोस्तों कितना परफेक्ट दे रहा है ये आपको 36 मूविंग एवरेज। दोस्तों, ये कोई वीडियो में आपको बताएंगे नहीं, आपको बताएंगे 50, आपको बताएंगे 200, आप 13 लगाओ 9 लगाओ, अरे वो लैगिंग हो जाते हैं। आपको राइट टाइम पे एग्जिट और एंट्री मेथड चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जैसे ये अप ट्रेंड आपने ये ब्रेकआउट पे लिया, ओके। ब्रेकआउट कैसे आप यहाँ पे सोचोगे कि एंट्री मारने के लिए, मैं ब्रेकआउट पे देखिए समझो कि ये हमारा पूरा साइडवेज है मार्केट, ओके। अब क्या होता है कि कभी कभी लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा एक अप ट्रेंड, ये ब्रेकआउट पे हम लेने की सोचते हैं, सॉरी ऊपर वाला, ये ब्रेकआउट पे लेने के लिए सोचते हैं। बट अगर ये ब्रेकआउट पे लेंगे तो ये सभी लेंगे, तब तक हमारा जो एंट्री मेथड है वो डिले हो जाएगा। यहाँ पे लोग पहले से ही लेके बैठ जाते हैं और समझो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हुआ और ये पॉइंट से, तो वो लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। मतलब उनके पास इतना पॉइंट बच जाता है, कम से कम यहाँ पे ये 20-30 पॉइंट है, तो ये फिर रह जाता है। इसके लिए ये 36 पॉइंट जो मूविंग एवरेज है वो क्या करता है कि ट्रेंड को पूरी तरह एक समराइज करता है, ये एवरेज कर लेता है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे साइडवेज हो गया, इसके बाद इसने कंफर्म किया थी 1, ये 2, इतना सीढ़ी चढ़ लिया इसने, ओके। हायर एंड हाइस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया और जैसे इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे आपको ये जगह पे एंट्री होना चाहिए, ओके। जैसे एंट्री होता है ये साइडवेज लेके सीधा मार्केट ऊपर। ये तो इतना तक हो गया। अब और सीक्रेट बता दो दोस्तों, ये कैसे वॉच करना है मूविंग एवरेज को आप डिटेल में, और मैं आपको इस 36 मूविंग एवरेज के बारे में बताता हूँ। देखिए ये क्या करता है पता है, बाकी इंडिकेटर आप कोई भी लगाओ, 50 लगाओ, 200 लगाओ, वो आपको इस तरह से इंडिकेशन नहीं देता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जूम कर देता हूँ इसको। समझो आपने एंट्री मेथड यहाँ पे बनाए, ओके, ये चलो यहाँ पे भी बनाए आपने ये कैंडल के बाद, तो इसके बाद है ना आपको क्या लगेगा कि ये इसके बाद यहाँ पे लगेगा आपको गिरेगा, बराबर। अब ये गिरेगा आपको लगेगा तो आप एग्जिट होने की सोचोगे, रुक जाना जरा सा और ये पैटर्न को देखना, दिख रहा है, मतलब ये जितना ये क्रॉस ओवर होने के बाद गिरेगा ना नीचे, ये उतना ऊपर उठेगा। ये मैजिक है दोस्तों, ये मैजिक। मतलब आप कहीं पे भी देख लो, अगर ये फॉर्मेशन नहीं होता है तब आपको नहीं लेना। आपको लगेगा ना कि ये भी साथ साथ में चल रही है,
मोस्ट इंडिकेटर आपको ऐसे दिखेंगे, वो आपके इंडिकेटर ऐसे साथ साथ में चलेंगे। और बाकी अगर मूविंग एवरेज भी लगाते हो, 13 लगाओ, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ, 13 लगाओ या 50 लगाओ, वो आपको है ना ऐसे फॉर्म करके नहीं देंगे। देखो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, आपको भले ही यहाँ पे एंट्री मेथड दे दिया, ये साथ साथ में चलता है। ओके, आपने यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, अगर सपोज यहाँ पे एंट्री ले लिया तो ये आपके साथ साथ में चलेगा, और इन केस रिवर्स हो जाता है तो बहुत नज़दीक, पता भी नहीं चलेगा आपको कि करना क्या है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए एंट्री मेथड जैसे देखो यहाँ पे एंट्री लेते हो तो ये साथ साथ में चल रहा है, हमें साथ साथ में नहीं चाहिए, हमें डाइवर्जन चाहिए, थोड़ा सा अलग प्रोस्पेक्टिव चाहिए, जो कि 36 बता रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर से 36 लगा देता हूँ और इसका और आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जैसे ये सेपरेट हो गया ना, यहाँ से जितना नीचे जाएगा ना, आपको ये कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री लिए रहते, ये जगह पे आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है करके, बट ये क्या डाइवर्जन हो रहा है, क्या नीचे आ रहा है, ऐसे फॉर्म हो रहा है और कैंडल ऊपर जा रहा है यहाँ पे, नहीं, तो आपको एंट्री लेना ही नहीं है यहाँ पे। अगर साथ साथ में चले ना, यहाँ पे देखिए साथ साथ में चले, नहीं एंट्री लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और ये एंट्री तभी बनाना है जब आपको लगे, क्योंकि तब कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखोगे तो देखिए ये सेपरेट हो रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद मूव दिखा रहा है, मतलब ये कैंडल्स तो ऊपर जा रहे हैं और ये साथ साथ में बाकी इंडिकेटर्स लगाओगे ना तो आप ऐसे ऐसे चलेगा और मार्केट पूरा रिवर्स होगा, तब आपका ये पता चलेगा कि अरे मार्केट तो आधा आ चुका है, फिर आप वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जैसे डाइवर्जन होता है, सेपरेट होता है, ये जगह पे सेपरेट हो रहा है और इस जगह पे आप जा रहा है, तो ट्रेंड कंफर्मेशन समझना, फिर वो लॉन्ग रन के लिए कंफर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या मार्केट में देखिए यहाँ पे हो रहा है, एक मिनट कहाँ गया हमारा, ओके चलो यहाँ पे थे, देखिए कि यहाँ पे डाइवर्जन दिख रहा है हमें, सिंपल मूविंग एवरेज में हमें डाइवर्जन दिख रहा है दोस्तों। मैंने डाइवर्जन का लगाया नहीं हूँ, मूविंग एवरेज, यही एक मैजिक है यहाँ पे कि जैसे ही ये सेपरेट हो रहा है, जितना नीचे जाएगा उतना ट्रेंड स्ट्रांग होगा, उतना स्ट्रेंग एक जो पैटर्न है ऊपर जाने का वो कंफर्मेशन होगा। ओके, अभी ये हो गया बाइंग पैटर्न के लिए। अभी इसी को अगर हम सेलिंग में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेलिंग इस चीज़ को यहाँ पे लगाते हो, आपने यहाँ तक ट्रेंड बनाया और फिर जैसे ये क्रॉस ओवर हो जाता है, एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद देखिए यहाँ पे इस मार्केट ने क्रॉस ओवर यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट जरा भी इसको टच कर रहा है। ओके, कंफर्म है कि ये इतना सेपरेशन है, इतना गैप है, तो क्या आप यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हो? बहुत बड़ी गैप है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार बाइंग का सोच सकते हो कि चलो यहाँ पे इसको बाइंग है, तो फिर यहाँ पे एग्जिट मारने का सोच सकते हो जब सेलिंग कर रहे हो। पर सेलिंग के लिए मैंने मेथड बताया कि जितना सेपरेट होगा ये यहाँ पे बाइंग जब आप कर रहे हो ना तो इतना कर्व होना चाहिए। ओके, ये कर्व होना चाहिए, है क्या कर्व? नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री मेथड नहीं बनेगा। ओके, इसी तरह से मैं आपको अगर और भी बताऊं, यहाँ पे कोई भी चार्ट उठा लीजिए, देखिए SBI उठाया, चलो मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट ले लेता हूँ, ये बजाज महंगा है, हीरो मोटो को, ओके ये चलो ये रीजनेबल में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं फिर से, ये है दोस्तों ये मैजिक है ना, आपको रेगुलर जितने स्विंग ट्रेडर्स है और जो BTST है उनके लिए ये बेस्ट काम करेगा। ये इंट्राडे के लिए हमें इतना ये नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि हमें एंट्री और एग्जिट मेथड मिलने, एंट्री के लिए मिल सकता है, एग्जिट के लिए नहीं यूज़ करना, क्योंकि एंट्री के लिए ये मैंने यूज़ किया हो तो वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे ये यहाँ पे बाय नहीं करना है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें सेपरेशन नहीं मिल रहा है। सेपरेशन कहाँ पे मिल रहा है? देखिए यहाँ पे हमें सेपरेशन मिल रहा है, थोड़ा सा डाइवर्जन मिल रहा है, देखिए थोड़ा सा डाइवर्जन कर्व दिख रहा है। ओके, ये पैरेलल नहीं है, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, पैरेलल जहाँ पे होगा फिर वहाँ पे अपना बाइंग नहीं होगा। देखिए दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्म, कर्व आया, कर्व, ये जो कर्व है ना दोस्तों, इसको याद रखना, कर्व डाइवर मतलब ऐसे जो हो रहा है ना, इसको याद रखना, ना कि ऐसे पैरेलल है। ओके, तो ये हमें बाइंग मेथड देता है। और यहाँ पे देखिए
जैसे ही हमें लगा कि अभी यहाँ पे सेलिंग के लिए भी आपको जैसे ही क्रॉस ओवर हो जाता है इस कैंडल पे, जैसे ही नीचे क्लोज हुआ इतना ये कैंडल, तो एग्जिट बन जाता है हमारा। अगर एंट्री मेथड यहाँ पे है तो ये हमारा एग्जिट, मतलब ये ऑलमोस्ट आपको 30-40 पॉइंट का शॉर्ट एक प्रॉफिट लेने के लिए आपको वेज बताता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये कर्व ही आपको प्रॉफिट देगा दोस्तों, ये कर्व, ना कि हमारा ये स्ट्रेट है। ओके, ये कर्व आपको, ये जितना कर्व बनेगा उतना ये ऊपर जंप लेगा, मतलब यहाँ पे ये इसको जोर से दबाता है और फिर ये ऊपर उठता है। ये कर्व को ध्यान देना दोस्तों, जहाँ पे भी कर्व बने, देखो यहाँ पे कर्व नहीं बन रहा है, गौर से देखो, क्या यहाँ पे कर्व बन रहा है दोस्तों ये जगह पे, ये देखो और ये देखो दोस्तों, क्या कर्व कहाँ पे बेटर बना हुआ है। ये तो आपको सीधा पैटर्न ऐसे बना रहा है, तो आपको एंट्री लेना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आप बहुत सारे चार्ट में लगा के इसको देखिए कि ये अच्छा ट्रेंड कहाँ पे बने। देखिए हमारा यहाँ से जैसे मार्केट देखिए बहुत दिनों से साइडवेज था, बट अब यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे से उठने का प्रयास किया है, नीचे से उठने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कर्व बना है। ओके, ये कर्व बना यहाँ तक, बट जैसे ही क्रॉस ओवर होकर नीचे कैंडल क्लोजिंग होता था आपको यहाँ पे सेलिंग बन जाता था, बट सेलिंग यहाँ पे नहीं हुआ है और ये थोड़ा सा कर्व आपको धीरे धीरे मार्केट ऊपर लेके गया। तो ये था दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, ऐसे आप चेक कीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको मिल जाएंगे कि ये इंडिकेटर लगा के बैक टेस्ट कीजिए और इसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक्स ये या फिर ये इंडिकेटर कितना फैबुलसली काम करता है। बाकी इंडिकेटर्स देखिए 50 और 200 मूविंग एवरेज, वो सब एक यूनिवर्सली हो गया, सबको पता चल गया कि कहाँ पे बाइंग हो रहा है, कहाँ पे सेलिंग हो रहा है। बट ये एक चीज़ है जहाँ पे आपको कोई बता नहीं रहा है, ये बहुत टाइम लगा है इसको रिसर्च करने के लिए, हमारी टीम ने बहुत दिनों से इस पे काम किया, तब जाके इस पैटर्न को हमने ये किया कि चलो सबके साथ बताया जाए। और देखिए ये जो कर्व मेथड है, हमें ये कर्व मेथड के बिहाफ पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे कर्व मेथड आपको बाकी इंडिकेटर्स या फिर मूविंग एवरेज के जो बाकी इसमें ये नहीं बताएगा। ये जितना कर्व होगा मार्केट उतना इसको कंप्रेस करके ऊपर जाएगा। तो ये कर्व को ध्यान रखना दोस्तों, और इसी तरह से आपको मैं टेक्निक्स और ट्रिक्स आप तक लेके आते रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आपका कुछ भी कमेंट रहे कमेंट करके पूछिए, एक ज़रा सा भी कमेंट कर दीजिए, हेलो भी लिख दोगे तो मुझे एक बूस्ट मिलेगा आपको इसी तरह का एनालिसिस अब तक ये वीडियोस लाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।